ये ना सेंटर से बना हुआ एंगल है, इस सर्कल के सेंटर से बना हुआ एंगल है, तो ये एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क हो गया। ये क्या हो गया? एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क टू द सेंटर ऑफ सर्कल। देख, तो देखो ये आर्क का एंगल सबटेंडेड सेंटर से ये है, तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा हो गया? रिमेनिंग पोर्शन आर्क का ये हो गया। अब इस रिमेनिंग पोर्शन में कहीं पर भी एक पॉइंट लोगे तो सी और बी से जो आएगा वो इसका हाफ ही आएगा, तो दैट इज 22। करेक्ट है, करेक्ट है, 22.5 आएगा। बोलो करेक्ट है? आया सबका समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? सेकेंड वाला सोचो और फिर आंसर बताओ। अब पहले मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? यस सर, 50। चलो सर वो पहले ये बताओ, अगर ए आपका डायमीटर है, क्योंकि ओ सेंटर है, 90 डिग्री ए से ई, वो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ओ ए सी। और ये जो एंगल है, ये एंगल बना है सी और ई से। एंगल और ये एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया। यस सर। देखो ना, सी और ई से मिलकर के ये एंगल बना है, और सी और ई से ही मिलकर के ये भी एंगल बना है, तो दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना है? एक्स। देन एक्स 50, ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी 90 प्लस 40 130, 180 माइनस 130 130 50 50। एक्स आ गया आपका 50 डिग्री। आया क्या समझ में? ठीक है। यस सर। जिन्होंने 50 बोला था किस करेक्ट, यही लॉजिक लगाए थे? यस सर। जिनका लॉजिक नहीं बैठ रहा है ना भाई, आपको एकदम थॉरो रिवीजन की नीड है। आपका अभी तक सेंस नहीं बैठा सर्कल चैप्टर में। ये इजी क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है, ये बिल्कुल भी इजी क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा है तो रिवीजन करो, कॉपी का बहुत जरूरी है। सर्कल एक अच्छा चैप्टर है, इसको अगर लापरवाही दिखाए तो पूरा बर्बाद हो जाएगा मैथमेटिक्स, क्योंकि सर्कल, क्वाड्रिलेटरल ये सब अच्छे चैप्टर्स हैं। बाकी अब आगे जितने भी बचे हैं आपको वो चैप्टर सताएंगे नहीं, इजी ही है सब चैप्टर्स। ना एक चीज बताओ, चलो इसमें x की वैल्यू सोचो, फिर मैं आपसे पूछूंगा। एवरीवन 60 आ रहा है? ऑनलाइन वाले? यस सर। ठीक है। नाउ अब मुझे एक चीज बताओ, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ये एंगल 120 है तो ये एंगल आपको पहले है ना, तो ये एंगल जो हो जाएगा ये 120, 360 माइनस 120 40। और अगर ये एंगल 240 है तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। बोलो करेक्ट है? 40 का हाफ हो गया 120। और आप देख रहे हो AC जो है, आप एक स्ट्रेट लाइन देख रही है, और अगर AC एक स्ट्रेट लाइन है तो 180 से 120 को माइनस कर दो, कितना आएगा? 60 डिग्री। तो इस टाइप से x निकल गया। ऐसे बनाए थे कुछ? तो इट इज वेरी इजी। अगर थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाओगे ना तो बन जाएगा। एक अप्रोच और हो जाती है इसको बनाने की, कि 120 इसका आधा ये 60 देन ये वाला 60 डिग्री है ना, और अपोजिट एंगल का सम 120 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाता? 180। 180 माइनस 60 360 आ जाता। तो वैसे भी एक अप्रोच है बनाने की। ठीक, जैसा भी आपने किया है, दिमाग चलना चाहिए बस। क्लियर हुआ? यस सर। है ना? बस देखते जाओ क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखो जरा। इसमें मुझे x की वैल्यू निकालना है, जैसा हमने उसमें किया था, जस्ट इसमें उल्टा जाना पड़ेगा, है ना? तो पहले सोचो, बोल मत देना सीधा आंसर, सोचो। यार एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन अभी बताया उसी का उल्टा ही तो है, तो इतना सर 230 आ रहा है। 60। पहले एक चीज मुझे बताओ, अगर ये 115 माइनस 1 से 180 माइनस 65 करो 115 115, और इस एंगल का ट्वाइस ये एंगल है, उसका डबल करो 30। खत्म। इतना टाइम लगा यार। ओ ए जो है ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ओई भी आपका रेडियस ऑफ सर्कल है। तो अगर ये 30, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यस सर। अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये 35, तो ये भी 35, इससे ये वाला एंगल आ जाएगा।
102 लगा दो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। 110 प्लस 35 कितना हो गया 70, और 180 माइनस 70 करोगे तो कितना हो जाएगा 110, ये एंगल आ गया। 0 और एक बार अगर 110 ये एंगल आ चुका है तो आप आउटर वाला एंगल भी बता सकते हो। 250 एंगल कितना हो जाएगा, इस 360 से माइनस कर दो इसको 110 से, बताओ 250 कितना हो जाएगा 250। 250 250 करेक्ट है। नाउ ये वाला जो एंगल half इसका हाफ हो जाएगा, hmm, राइट और नॉट, तो 250 का हाफ कितना हो जाएगा 125 इट इज करेक्ट। और जिनका आंसर वेरी कर रहा था, जिनका आंसर वेरी कर रहा था, आप चेक करो कहाँ मिस्टेक करे, चेक करोगे ना तो अगला क्वेश्चन कम से कम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। प्लीज सबके सब ईमानदारी से सॉल्व करो भाई, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई एकदम हार्ड है, ये क्वेश्चन आप इजीली अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन सेम है, ये रेडियस ये 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा 120। और अगर ये x है तो ये भी x है, तो x प्लस 120 इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 120 इज 60। So then exterior property we can also use. So exterior property we can also use. You can also बढ़िया, वो भी इजी Direction equals to 6. एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, ये भी इजी पड़ेगा। हाँ 60 इज इक्वल टू x प्लस x, बढ़िया। इससे अच्छा तो एक्सटीरियर एंगल है। हाँ एक्सटीरियर एंगल उसमें छोटे में नहीं है। देखो अच्छी बात है, दिमाग चल रहा है, एक्सटीरियर एंगल लगा तो और अच्छी बात है ना, इजी वे फाइंड कर ले तुमने। और नाउ निकालो प्लीज क्वेश्चन नंबर 7। एक चीज बताओ, अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी और सी से ये एंगल बना हुआ है, और ये वाला जो एंगल जो है वो बी और सी से बना हुआ है, तो ये 50 तो ये भी 50 एंगल इन सेम सेगमेंट। और प्रॉपर्टी लगाओगे इस ट्रायंगल में डी बी सी में, अगर एंगल सब प्रॉपर्टी लगाओगे तो 70 प्लस 50 कितना हो गया 120 माइनस 120 60 आपका 60 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? यस सर। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ x। 100 अरे वाह क्या बात है, सब एक साथ बताए इसमें तो, है ना। अब बताओ ये एंगल अगर 40 है तो ये भी एंगल 40 है, एंगल सेम साइड और आइसोसेलेस OD OB रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये भी 40 है ना, 40 80 80 100 100 यस सबको सबको क्लियर है ना? यस सर। प्लीज इधर देखो, सामने देखो, ये 35 तो ये भी 35, एंगल इन सेम सेगमेंट। यस सर, देन एंगल सम प्रॉपर्टी 65 35 100, 180 माइनस 100 80 x आ गया कितना 80। क्लियर है सबको? यस सर। बताओ ये 40 तो ये भी 40, 150 180 माइनस 150 30। यस सर सही है 30 बच्चों वाला है यार ये सब। ना एक चीज बताओ, ये एंगल अगर 52 है तो ये भी एंगल 52 हो जाएगा, ये एंगल 52 हो गया। और बताओ अच्छा आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो ठीक है, लेकिन नहीं रेडियस भी ठीक है, तो अगर ये r ले लें, इसको r ले लें तो डायरेक्ट x 52 आ गया। इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, तो इतना गलत आंसर क्यों बता रहे हो? कुछ भी नहीं है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो x इज इक्वल टू 52। अरे ये रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल सेम होते हैं, तो अगर ये 52 है तो ये भी तो 52 होगा, कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए इसमें। यस सर। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज। दिस इज एक्सरसाइज आर डी शर्मा की, ये एक्सरसाइज 16.5 है, और दिस एक्सरसाइज कंबाइंस विद साइक्लिक क्वाड्रेटर, यानी इसके पहले जो आप कंसेप्ट लगा रहे थे उसमें वो भी लगाना है, प्लस इसके साथ साथ साइक्लिक क्वाड्रेटर के भी कंसेप्ट्स आपके लगेंगे, इसमें फॉर्मूले यूज होंगे।
साइक्लिक क्वाड्रेटरल क्या है, बड़ा इजी सा है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है मेजर ऑफ एंगल बीईसी, बीईसी ये एंगल निकालना है। अब पहले देखो इधर देखो, वो इक्विलेटरल है। ए बी ई सी क्या एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, और अगर ए बी ई सी साइक्लिक क्वाड्रेटरल है तो दिमाग लगाना ही नहीं, सीधा बता सकते हो कि ये दोनों एंगल का सम 120 180, तो 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 120 एंगल डायरेक्ट आ जाएगा 120 आया समझ में, डायग्राम Yes. लग रहा होगा कैसे निकालेंगे ये वो, देखो सीधा निकलेगा वो। आ रहा है ना समझ में, तो साइक्लिक क्वाड्रेटरल का कांसेप्ट मालूम होगा तो बिल्कुल डायरेक्ट निकल करके आएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, ये 35 डिग्री दिया हुआ है और आपको निकालना है QSR, QSR ये वाला एंगल, ठीक, और QTR ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपको निकालना है। पिन ऑफ साइलेंस के साथ निकाल के बताओ, एक एक करके आंसर पूछूंगा आपसे। डायग्राम में करेक्शन है बेटा, थोड़ा सा डायग्राम में करेक्शन है, एंगल PQR दिया है, ये टोटल एंगल 35, टोटल एंगल देखो यहाँ दिया है एंगल PQR 35 और PQ इज इक्वल टू PR भी आपको दिया है क्वेश्चन। अब सॉल्व कर It's also given in the question. PQR is isosceles. डन। अच्छा मुझे ये बताओ, Yes, sir. 35 है तो ये भी एंगल 30. Yes, 35. तो 35 हाँ बोलो। QSR is equals to 110. 110 आएगा। पूछूंगा नीचे वाला पूछूंगा, सर मैं अभी समझा दे रहा हूँ बस साइक्लिक के कुछ कंसेप्ट। 35 कितना हो गया, 180 माइनस 110. 110. QSR is 110. करेक्ट है, और अगर ये 110 आ गया तो आप 70 एंगल ही ना, Sir, एंगल first of all, angle in the same segment give us one. बोलो ठीक है, बोलो तुम लोग फिर मैं बोलता हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, ये वाला जो एंगल है वो Q और R से बना है, QPR, और देखो ये वाला जो एंगल है ये भी Q और R से बना है, QSR। तो अगर ये 110 है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 110, करेक्ट है। और QPRT एक साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, और अगर साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, इक्वल नहीं 180, तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू 180, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस 110, 70. आया क्या समझ में? Yes, sir. एंगल का सम 180, एंगल P प्लस एंगल T का सम 180 होना चाहिए, तो एंगल P 110 आ गया है, तो एंगल T कितना आ जाएगा, Sir, we have to find angle S also. Means QPR is equals to QSR, angle in the same segment. हाँ यानी वो तो मैं ऐसे ही बता दिया था, एंगल इन सेम सेगमेंट, तो लास्ट में इतना सारा क्वेश्चन कर लिया हमने। पहले बताओ आया सबको यहाँ तक समझ में, कोई डाउट? Yeah, no, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ यार x और y कितना है? X 80, Y 100. तो विद इन अ मिनट बन गया होगा। Yes, sir. अच्छा मुझे ये बताओ, ये अगर 160 है तो 160 का हाफ ये हो जाएगा, 80. कितना हो जाएगा, 80 Quadrilateral. है ना, ये 80 और कौन था, और अच्छा अनुष्का दी नहीं, हाँ ठीक है। और बताओ ये 360 माइनस 160 कितना हो जाएगा, 200. एंगल Sir, cyclic quadrilateral, so both of angles 180. मेरा Direct is 100. डायरेक्ट 100 आ जाएगा। साइक्लिक में x प्लस y का सम 180 होगा, तो वहां से भी निकाल सकते थे, मेरा ऐसा मन कर रहा था तो मैंने ऐसे निकाल लिया, जैसे भी निकाल। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या निकालना है इसमें, एंगल ADB निकालना है, निकालो जल्दी से। चलो देखो इधर ये 100 आया है ना, साइक्लिक क्वाड्रेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो 180 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 80, तो ये एंगल आ गया 80 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, ये 80 है, ये 70 है,
तो 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा 150। तो 150 180 माइनस 150 30। तो x आ गया आपका कितना 32। Yes. मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ एंगल A प्लस एंगल C का सम कितना है 180। तो एंगल C अगर 100 दिया है तो एंगल A हो जाएगा 180 माइनस 100। तो एंगल A आ गया कितना 80। तो गधो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहे हो क्या? तो 80 प्लस 70 कितना हो गया 150 और 180 माइनस 150 कर दो x आ जाएगा 30 डिग्री। आया क्या समझ में? क्लियर है? ये बताओ ये एंगल 50 है तो ये एंगल भी 50 और ये भी एंगल कितना 50। एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा 80। करेक्ट है? Sir, we can also do in triangle DOB 50-50 then vertically opposite angle. हाँ चलेगा जैसा भी निकालो। बोलो करेक्ट है? ठीक। Yes, sir. क्या इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन और ज्यादा नहीं। चलो अब हेडिंग डालो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्लीज हेडिंग डालो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और पहला हेडिंग डालो क्यूबॉइड बेटा। चलो स्टार्ट करेंगे बहुत टाइम है। Yes, sir. कुछ नहीं होता बस क्यूबॉइड ही करा आधा घंटा देर भी तो स्टार्ट किए थे सर। क्यूबॉइड अच्छा याद दिला दे थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। बोलो 10th वाले वेट करें प्लीज साइलेंट रहोगे तो जल्दी हो जाएगा नहीं तो एक्स्ट्रा बैठना पड़ेगा। क्यूबॉइड अच्छे से बना। हाँ दो रेक्टेंगल बना लो और फिर उसको लाइन ज्वाइन कर लो। ये तो आता है सबको क्यूबॉइड बनाना। उसके बाद ये इसका लेंथ हो गया ये इसका ब्रेथ हो गया और ये इसका क्या हो गया हाइट। करेक्ट है? नाउ नहीं बनता दो रेक्टेंगल बना के ज्वाइन करना ना गधू है। दो रेक्टेंगल बना और ज्वाइन कर उसको। मेरा भी इधर। अब देखो क्यूबॉइड में पहला फॉर्मूला होता है। प्लीज प्लीज एकदम ऐसा उतारते मत जाओ जल्दी जाना है करके पहले सामने देखो। क्यूबॉइड में पहला फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया समझा रहा हूँ समझना सॉरी। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि सारे सरफेसेस के एरिया का सम। तो पहले अब ये बताओ कि क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं? 8. क्यूबॉइड में टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। अगर आपको आप अगर इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो जो आप नोटबुक में लिख रहे होगे ना वो नोटबुक आपकी क्यूबॉइड है। आप उठा करके उसके सरफेसेस काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है क्या सन में? रूम भी है। पहले बताओ ये आया कि नहीं है सन में? तो एक क्यूबॉइड में टोटल कितने सरफेसेस होते हैं? देखा टोटल 6 सरफेसेस होते हैं। और अगर देखो समझ में क्या आ रहा है? फॉर्मूला लिखा है टोटल सरफेस एरिया यानी अगर हर एक सरफेसेस के एरिया का सम कर दिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। Yes, sir. डायग्राम में देखो मैं बता रहा हूँ। आप सबसे पहले देखो अगर ये क्यूबॉइड है तो इसका बॉटम सरफेस का एरिया ले लेते हैं पहले। ये देखो ये वाला दिख रहा है? Yes, sir. इसका बॉटम है। तो याद रखना अगर एक क्यूबॉइड को अगर आप देखोगे जैसे आप अपनी बुक को उठा करके देखोगे वो क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड के जितने भी सरफेसेस हैं वो रेक्टेंगल रहते हैं। Yes, sir. जितने भी सरफेसेस है साइड के देख लो टॉप के देख लो बॉटम के देख लो सारे सरफेसेस क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? Length into breadth. तो अगर मैं आपको इस क्यूबॉइड का बेस एरिया बोलूंगा तो बेस एरिया कितना हो जाएगा? L Length into breadth. क्या जितना इसका बेस एरिया होगा उतना इसका टॉप एरिया भी होगा। बोलो Yes, correct है? sir. क्योंकि ये लेंथ है। 2 times of length into breadth. तो अगर मैं दोनों एरिया को कवर कर लूं बेस और टॉप तो हो जाएगा 2LB 2 into L Yes, sir. 2LB लिखो एक ही Plus. बात। बोलो करेक्ट है? प्लस Yes, sir. तो अपन ने बॉटम और टॉप के एरिया कवर कर लिया। अब साइड वाला ले लेते हैं। अब देखो ये हो गया साइड। Breadth. अब बताओ ये भी एक Breadth रेक्टेंगल into height. क्या हो जाएगा? B into H। वैसे ही ये भी एक साइड है
तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा b इंटू h, ये क्या हो जाएगा 2bh, बोलो करेक्ट। प्लस अब अगर फ्रंट वाला फेस आप देखोगे, फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाला लेंथ इंटू एच, और उसके पीछे भी क्या हो जाएगा l इंटू एच, बोलो करेक्ट है, करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा ये प्लस 2lh, 2lh आया समझ में। अब हर एक में 2 कॉमन दिख रहा होगा, हर एक में 2 कॉमन ले लो तो इसको ऐसे लिख लो एल बी प्लस बी, प्लस bh प्लस hl, है ना। LH HL जो भी आपको ठीक लगे प्रोनाउंस करने में आप वैसा याद कर सकते हो। ये हो गया आपका TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, आया समझ में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, क्लियर है। अब प्लीज सामने देखो, अभी लिखना नहीं। नेक्स्ट सेकेंड फॉर्मूला जो है ये है आपका LSA, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया, करेक्ट है। टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में TSA बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को शॉर्ट में आप LSA बोल सकते हो, क्लियर है। नाउ याद रखना, इसको आप लेटरल सरफेस एरिया बोलो या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, वॉल एरिया, वॉल के एरिया को ही लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, करेक्ट है। अब आप सबसे पहले आप जिस भी रूम में बैठे होगे ऑनलाइन वाले, और आप लोग देखो यहाँ पर एक क्यूबॉइड के अंदर या एक रूम आपका एक क्यूबॉइड का शेप का होता है, करेक्ट है ना। तो अगर मैं बोलूंगा एक रूम में कितने वॉल्स होते हैं, तो कितने वॉल्स होंगे 4 वॉल्स होते हैं आपके सामने, टॉप एंड सीलिंग, वॉल वन होगी टॉप और साइड में 2 वॉल होगी। नीचे वाले को बोलते हैं सीलिंग और ऊपर वाले को क्या नीचे वाले को बोलते हैं फ्लोर और ऊपर वाले को बोलते हैं सीलिंग, ठीक है। नीचे वाला हो गया फ्लोर और ऊपर वाला हो गया आपका सीलिंग, आया समझ में, ठीक है। yes. 4 वॉल होती है, एक फ्लोर होगा और एक क्या होगा आपका सीलिंग होगा, करेक्ट है। तो अगर मैं जब भी लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम वॉल्स की एरिया की, वॉल एरिया की बात कर रहे हैं, इसमें सीलिंग और फ्लोर इंक्लूडेड नहीं है। आया ना समझ में क्या बोला मैंने आपको। yes, अगर 4 वॉल है आपके तो उनके एरिया क्या होगा। अब आप लोग देखो, इस क्यूबॉइड में भी देखो, इस क्यूबॉइड में जो वॉल है वो ये है पूरे, है ना। इसको 3D में समझाने में मजा आता है। जैसे देखो यहाँ पर ये वॉल्स देखो, ये मान के चलो ये लेंथ है, ये रूम का ये लेंथ ले लिया, इसको यहाँ से ऐसा पूरा ब्रेथ ले लिया और ऐसा क्या ले लिया इसको मैंने हाइट। तो अब मुझे बताओ इस वॉल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट, प्लीज समझो, पहले बोलो, बीच बीच में कोई भी नहीं, है ना। फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, पहले समझो इसको। अगर यहां से लेकर उस ये पूरे वॉल का एरिया निकालूंगा मैं, एक वॉल का, तो देखो ये वॉल की क्या हो गई लेंथ और ये वॉल की क्या हो गई हाइट। तो लेंथ इंटू हाइट इस वॉल का एरिया हो गया, और जितना इस वॉल का एरिया है उतना ही इस वॉल का भी एरिया होगा। तो पहले दो एरिया हो गया आपका क्या 2LH, आया समझ में, लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2BH। ऑनलाइन वाले हैं वो यहां से समझो भाई, देखो एक वॉल ये है इसकी, करेक्ट है, सामने वाली एक वॉल ये है, तो इस वॉल का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा L इंटू एच, और इसकी जस्ट उधर वाली भी वॉल है तो 2LH हो गया, बोलो करेक्ट है। प्लस अब तुम लोग देखो यहाँ पर, अगर ये वाले वॉल का एरिया निकालना है, ये वाले वॉल का एरिया, तो बताओ ये क्या हो गया इसका ब्रेथ और ये क्या हो गया इसका हाइट। तो इसका एरिया, इस पूरे वॉल का एरिया कितना हो गया B इंटू एच, इसके सामने वाले भी B इंटू एच, तो कितना हो जाएगा प्लस 2BH। पहले बताओ ये आया समझ में, है ना। तो इसको ना इस स्टाइल में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, इस टाइप से 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B टाइम्स ऑफ H, बोलते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड। आया क्या समझ में। Yes. H कॉमन है तो उसको मल्टीप्लाई कर, H also we have taken. हाँ H को बाहर लेके चले गए, कॉमन है हाँ कॉमन है। पहले बताओ ये आया समझ में, एवरीवन गॉट इट, नोट इट डाउन। अब देखो अगर मैं क्यूब की बात करूं, अब यहाँ पर अगर हम क्यूब की बात करें, यही समझा देता हूं, इतने से में आ जाएगा। देखो
अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब है क्या? व्हाट इज क्यूब? क्यूब इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड। क्यूब जो है वो एक क्यूबॉइड ही है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होता है? सेम। जैसा तुम्हारा डाइस होता है जिससे तुम खेलते हो, गेम्स खेलते हो, है ना? तो एग्जाम्पल। ये क्यूब है। तो ये कोई नया फिगर नहीं है बेटा, ये वही है, ठीक है? ये क्यूबॉइड ही है एक तरीके से। सेकंड है आपका क्यूब। तो क्यूब इज नथिंग बट अ क्यूबॉइड हैविंग लेंथ इज इक्वल टू, ब्रेथ इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल्स टू तो इसके साइड्स होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट वो सेम होता है, ए होता है। तो फॉर्मूला भी कोई नया नहीं है, कोई डेरिवेशन भी नया नहीं है। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बोलूंगा कि TSA ऑफ क्यूब बताओ, तो TSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा? जरा ध्यान देना, यहाँ पर जरा ध्यान देना। देखो मैं इसी फॉर्मूले से डिराइव करके ए स्क्वायर को 6 टाइम्स प्लस कर। अब क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ही ए है, तो एल भी ए है, बी भी ए है, तो ए इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना? a इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। अगेन a इंटू ए कितना हो गया? ए स्क्वायर। अगेन a इंटू ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो ऐसा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो करेक्ट है ना? 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बिकम 3a स्क्वायर। तो 3 2 जा 6 का फॉर्मूला कितना बनाया? 6a स्क्वायर। ये क्या आया आपका? TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया। आया समझ में? यस सर। LSA भी बता दो जल्दी से। LSA ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। कैसे आया? देखो a प्लस a 2a और 2a क्या है वो बता देंगे। इंटू a 4a स्क्वायर। यहाँ पर a सब जगह L B H की जगह a रख दो ना, तो a प्लस a 2a, तो 2a इंटू 2 4a और 4a 4a स्क्वायर। करेक्ट है ना? तो LSA ऑफ क्यूब होता है आपका 4a स्क्वायर। बस ये फॉर्मूले से जिसको आप कल बिल्कुल अच्छी तरीके से लर्न करके आओगे ताकि हम एक्सरसाइज चालू कर सकें। हाँ यस सर। इसके फॉर्मूले आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है? यस सर।